Welcome back to my channel Kopash Kitso. Children, today we are going to do question answers for the story The Ugly Duckling which we had done last week. So let's start. Question number 1. Answer the following questions. Question A. Why did the ugly duckling decide to leave the lake? Ugly duckling ने lake छोड़ के जाने का क्यों decide किया? Answer. The ugly duckling decided to leave the lake because the other ducklings teased him about his ugliness and would not allow him to join them for a swim. These all things made him lonely, sad and absolutely uncomfortable to stay with them. अगली डकलिंग ने लेक छोड़ के जाने का डिसाइड किया क्योंकि उसे सारे दूसरी डकलिंग्स टीज करते थे उसके अगलीनेस के लिए, उसके कुरूपता के लिए और उसे अपने साथ स्विम करने से रोकते थे। मतलब वो जब स्विम करने आता था तो वो सब भाग जाते थे। इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा लोनलीनेस, अकेलापन फील होने लगा, सैड होने लगा और इसीलिए उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगने लगा उनके साथ रहने के लिए। Question B. What did he find whenever he tried to seek shelter? मतलब अगली डकलिंग जहां भी शेल्टर ढूंढने जाता था उसे क्या मिलता था? Answer. The ugly duckling found that he was always ridiculed by the other small birds, animals and even human beings whenever he tried to seek शेल्टर। जहां पे भी वो शेल्टर ढूंढने जाता था वहां पे कोई ना कोई उसका मजाक उड़ाता था। ही वॉज रेडिक्यूल्ड। कोई छोटे बर्ड्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स, इंसान भी उसका मजाक उड़ाते थे। Question C. Why was the ugly duckling afraid to look at his own reflection? Ugly duckling खुद के ही रिफ्लेक्शन को यानी कि खुद को ही देखने से क्यों डरता था रिफ्लेक्शन में? Answer. The ugly duckling was afraid to look at his own reflection because he thought that he looked very ugly. क्योंकि उसे हर बार लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा अगली है, कुरूप है। Question D. Who did he meet in the beautiful garden? Beautiful garden में ugly duckling किससे मिला? Answer. The ugly duckling met the 3 beautiful white swans in the beautiful garden. अगली डकलिंग वो ब्यूटीफुल गार्डन में 3 बहुत ही सुंदर और सफेद रंग के हंसों से मिला। E. Was he happy in the end? Which lines tell us that he was happy? आखिर में अगली डकलिंग क्या हैप्पी था? स्टोरी में ऐसे कौन से लाइंस थे जिससे आप बता सकते हो कि वो हैप्पी था? आंसर. यस, द अगली डकलिंग वाज हैप्पी इन द एंड. The following lines tell us this. He curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart. I never dreamt of such happiness as this while I was an ugly duckling. हाँ, अगली डकलिंग अंत में बहुत ही खुश था। स्टोरी की जो लाइंस बताती है कि वो अंत में खुश था वो लाइंस है, जब उसने अपने गर्दन को मोड़ करके जोर से खुशी के मारे चिल्लाया अपने दिल के गहराइयों से कि उसने कभी भी सपने में भी इतनी खुशी को महसूस नहीं किया था जब वो एक अगली डकलिंग हुआ करता था। Number 2. Describe the beautiful swan in your own words in 3 to 5 lines. उस ब्यूटीफुल स्वान के बारे में आपको 3 से 5 लाइंस लिखने हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुए कि वो कैसा था, कैसे दिखता था, क्या करता था। Answer. The beautiful swan was handsome, graceful and white in color. He had a slender neck and he could fly high into the air. He could also glide lightly over the water. ब्यूटीफुल स्वान जो था वो बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही अच्छा दिखने वाला, ग्रेसफुल, सुंदर था और सफेद रंग का था। उसकी गर्दन जो थी वो बहुत ही सुंदर और पतली थी और वो आसमान में ऊंचा उड़ सकता था, वो पानी में भी ग्लाइड कर सकता था, बहुत ही आराम से अच्छे से ग्लाइड कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 3. राइट इन अ फ्यू लाइन्स व्हाट यू थिंक अबाउट द मदर डक. आपको कुछ लाइन्स में मदर डक के बारे में आपके विचार लिखने हैं। I think that Mother Duck was a very good mother. She loved all her ducklings whether they were beautiful or ugly. She also took the side of the ugly duckling when someone spoke about his ugliness.
मुझे लगता है कि मदर डक जो है वो एक बहुत अच्छी मदर है। वो अपने सारे डकलिंग्स को बहुत प्यार करती थी, चाहे वो सुंदर हो या अगली हो, बदसूरत हो, और वो हमेशा अगली डकलिंग की तरफ से बोलती थी अगर कोई उसके बारे में बुरा बोलता था तो। Number 4, write your opinion in a few lines about the 6 yellow ducklings. आपको उन 6 yellow ducklings के बारे में अपना विचार लिखना है। यहाँ पे एक सैम्पल आंसर दिया गया है, देखते हैं। The 6 yellow ducklings were cruel to the poor ugly duckling. They teased him about his ugliness. They were all jealous of the duckling because he could swim better than any of them. वो जो 6 yellow ducklings थे वो बहुत ही क्रूअल थे, बेदर्द थे। वो बेचारे अगली डकलिंग को बहुत ही टीज करते थे, उसे बहुत ही सताते थे, उसके अगलीनेस के ऊपर ताना मारते थे। उन्हें जेलस भी थी अगली डकलिंग से, क्योंकि वो उन सभी से अच्छा स्विम कर पाता था। रीड एंड लर्न। hen, chicken, cat, kitten, dog, puppy, cow, calf, sheep, lamb, duck, duckling, goose, gosling, lion, cub, डियर, फॉन और काफ भी बोल सकते हैं उसके यंगर वन को, गोट, किड, स्वान, सिग्नेट। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे। एंड डू विजिट माय चैनल पेज, वहाँ पे सारे स्टोरीज, पोएम्स और बहुत सारी चीजें दी गई है जो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।